नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्काई डाइविंग के बारे में। बहुत सारे लोग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए स्काई डाइविंग करते हैं। इसके लिए लोग दुबई जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तब जाके इस स्काई डाइविंग का मज़ा ले पाते हैं। स्काई डाइविंग दुबई की बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो में स्काई डाइविंग इंडिया में ही कहां कर सकते हैं, और हाँ, दिल्ली एनसीआर में ही स्काई डाइविंग आप कहां कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या पूरा प्रोसेस होता है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे स्काई डाइविंग कितने प्रकार की होती है, कितनी सेफ होती है, कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को प्लीज जरूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं स्काई डाइविंग के बारे में। स्काई डाइविंग 3 प्रकार की बेसिकली होती है: टैंडम जंपिंग, स्टैटिक लाइन जंपिंग एंड फ्री फॉल। आइए जानते हैं तीनों के बारे में ब्रीफ सा। सबसे पहले टैंडम जंपिंग। टैंडम जंपिंग में क्या होता है कि आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ में एक वायर हार्नेस की मदद से बंधे होते हैं, यानी कि आप दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती, जो सारा ऑपरेट करता है आपका इंस्ट्रक्टर करता है। ज़्यादा ट्रेनिंग की, ग्राउंड ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। सेफ होती है क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, इंस्ट्रक्टर के पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको फ्लाई करवाता है, वो आपको उड़ाता है। तो टैंडम जंपिंग बेसिकली बहुत सेफ होती है। स्टैटिक लाइन जंपिंग में, इस तरह की स्काई डाइविंग में आप एयरक्राफ्ट के साथ कार्ड से जुड़े होते हैं और इसमें पैराशूट फ्री फॉल के साथ अपने आप ही खुल जाता है। इसके लिए 3000 फीट की ऊंचाई से आपको छलांग लगानी होती है। ग्राउंड ट्रेनिंग कम से कम 6 घंटे की ट्रेनिंग कम से कम इसके लिए चाहिए होती है। थोड़ा सा अनसेफ है, ज़्यादा स्किल चाहिए होता है इसके लिए कंपेयर टू टैंडम जंपिंग। एंड थर्ड वन इज फ्री फॉल। आप नाम से ही समझ गए होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कभी कहीं स्काई डाइविंग हो रही होती है, बहुत सारे लोग फ्री फॉल कर रहे होते हैं। फ्री फॉल के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप इंडिविजुअल फ्लाई कर रहे होते हैं। आप अपने पैराशूट को भी हैंडल करना है, फ्री फॉल भी करना है, आपको डायरेक्शंस, आपको कम्युनिकेशन, आपको अपना बॉडी पोस्चर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसमें आप बिना किसी अटैचमेंट के आप फ्लाई कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, रोमांचक होती है, जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन आपको मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता है। इसके लिए आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा, अगर आप फ्री फॉल के लिए, स्काई डाइविंग के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 दिन से 3 दिन का शेड्यूल लग सकता है। एक दिन हो सकता है सिर्फ आपको ग्राउंड ट्रेनिंग दें, नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दें, शायद नेक्स्ट डे फ्लाई करें या फिर दूसरे दिन फ्लाई करें। तो आप तीनों समझ गए होंगे, यानी कि टैंडम जंपिंग में आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है, वायर हार्नेस से अटैच होते हैं, आपके लिए सेफ होती है, बहुत कम ट्रेनिंग चाहिए होती है। स्टैटिक लाइन जंपिंग में आप फ्री फॉल करते हैं, थोड़ा सा जोखिम भरी होती है, ज़्यादा नहीं, एक कार्ड के साथ जुड़े होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती है 6 घंटे की कम से कम। फ्री फॉल में आपको 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तब जाके आप फ्लाई कर पाते हैं। अब जान लेते हैं इंडिया के अंदर कहाँ मैसूर की सबसे फेमस है, इसके अलावा दीसा गुजरात में होती है, इसके अलावा महाराष्ट्र में होती है, इसके अलावा पौंडीचेरी तमिलनाडु में होती है, और 5th नंबर पे एमपी के अंदर होती है। कोई एक लोकेशन है धना करके। ये जो 5 फेमस लोकेशंस हैं जहाँ पे स्काई डाइविंग होती है। लेकिन अब एक लोकेशन और इम्पॉर्टेंट जुड़ गई है, और जो सब लोगों के एक्सेस में है, यानी कि आप दिल्ली से हैं, जयपुर से हैं, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, यूपी से हैं, आप सब लोग स्काई डाइविंग कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में यानी कि दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, जयपुर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, यानी कि जयपुर से आप 303 घंटे की दूरी पे, इधर आप झुंझुनू से, सिंघाना से, इधर आप हरियाणा से जुड़े हुए हैं। एक लोकेशन है दिल्ली एनसीआर में। जैसे ही आप दिल्ली से आएंगे, गुरुग्राम से मानेसर, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद नारनौल लोकेशन आती है। नारनौल एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में पड़ती है। नारनौल में एक एयर स्ट्रिप है जिसका नाम है बाछोद एयर स्ट्रिप। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बाछोद एयर स्ट्रिप के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस एयर स्ट्रिप पर स्काई डाइविंग करवाई जाती है। आप समझ गए होंगे आपको इसके लिए क्या क्या फॉलो करना है, कैसे आपको यहाँ स्काई डाइविंग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आगे आपको बता देता हूँ। आप समझ गए होंगे, नारनौल एक लोकेशन है, एक सिटी है जहाँ पे एक बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप है जहाँ पर स्काई डाइविंग शुरू हो गई है इसी साल से। इसके लिए क्या करना है, आपको स्काई डाइविंग के लिए स्काई हाई कंपनी है जो ये स्काई डाइविंग करवाती है, उस कंपनी की वेबसाइट पे स्काई हाई पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको बुक नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे हर मंथ का एक कैलेंडर है, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, आगे तक का कैलेंडर आपको मिलेगा। वहाँ पे आप अपनी टाइम शेड्यूल के हिसाब से फ्लेक्सिबल डेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली
सैटरडे संडे वीकेंड्स में फ्लाई होती है या फिर किसी हॉलीडेज में या किसी और स्पेशल ओकेजन पे, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं कब कब आप स्काई डाइविंग की डेट्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्काई डाइविंग जैसे आप वहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे वहाँ से ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हैं। इसका जो चार्ज है, जो मैंने वेबसाइट से चेक किया है, यूजुअली 25,000 के आसपास है, लेकिन ये लोग डिस्काउंट करके कुछ 22,500 ऐसा करके अभी स्काई डाइविंग करवा रहे हैं। मैंने और जगह का भी चेक किया, इंडिया में जो और लोकेशंस है 35,000 ऑलमोस्ट फेयर चार्ज रहता है इस एक्टिविटी के लिए। बट क्योंकि इनका नया स्टार्टअप है और एरिया में लोगों को प्रमोट करने के लिए आई थिंक ये लोग इतने अच्छे रेट में पैकेज में करवा रहे हैं। साथ ही इन्होंने वेबसाइट पे ये भी लिखा है कि 4 से ज़्यादा लोग अगर स्काई डाइविंग का पैकेज लेते हैं तो और भी डिस्काउंट्स इनको मिल जाता है। इसके अंदर आपकी फ्लाइंग, आपकी वीडियो शूटिंग, कैमरा, फोटोज ये सब इंक्लूडेड होती है, वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या करना है अब आपको पहुंचना है नारनौल, यानी कि आपको अपनी लोकेशन जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, दिल्ली के हैं, गुरुग्राम के हैं, जयपुर के हैं, जहाँ के भी आप हैं, आपको नारनौल आना है। नारनौल आप बाई रोड से इजीली आ सकते हैं, बहुत आराम से आप पहुँच जाएंगे। इस लोकेशन पे आने के बाद वो टाइमिंग आपके रहते हैं पहले से, ये लोग फ्लाइंग करवाते हैं। कुछ एक स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बाद आप फ्लाइंग के लिए रेडी होते हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर सिर्फ टैंडम जंपिंग करवाई जाती है, जैसा कि वेबसाइट पे इन लोगों ने डिक्लेयर किया है। इस टैंडम जंपिंग में आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अपना पैराशूट को शेयर करते हैं, थोड़ा सा सेफ होती है जैसा आपको पता है। और टैंडम जंपिंग के लिए आपको सबसे पहले जो कराया जाता है वो है ग्राउंड ट्रेनिंग। सबके लिए इंपॉर्टेंट, कंपलसरी होती है। उस ग्राउंड ट्रेनिंग में बेसिक्स बताए जाते हैं, आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है एयर के अंदर, जो थम्स इंप्रेशन से ऐसे या ऐसे करके, वो सब आपको बताया जाता है। साथ ही आपको बॉडी का पोस्चर कैसे रखना है जब आप फ्लाई कर रहे होंगे, या लैंडिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, वो इस ग्राउंड ट्रेनिंग में 1 घंटे की ट्रेनिंग में होता है। आप पहुँचते हैं उसके बाद तुरंत बता दिया जाता है। उसके बाद सेकंड थिंग होती है, आपको गियर अप किया जाता है। गियर अप यानी कि आपको जो भी आपके कंफर्टेबल आउटफिट होता है, आपके क्लोथिंग्स आपने पहनी है, शूज़ आपने पहने हैं, हेलमेट्स वगैरह, गूगल्स, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड देन द गेम इज सेट टू फ्लाई। आपको 10,000 फीट पर मिनी एयरक्राफ्ट की मदद से आपको फ्लाई करके ऊपर ले जाया जाता है। बड़ा ही रोमांचक होता है। नीचे के आप नज़ारे देखते हैं, बहुत सारी हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि इस लोकेशन पे अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये एग्रीकल्चर एरिया है, लैंड है, जहाँ पे आसपास आपको नीचे हरी भरी खूबसूरत फसलें दिखाई देंगी, जो आप नज़ारा ले सकते हैं। बड़ा अच्छा आपको दिखेगा। 10,000 की फीट पे जाने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके साथ आप इससे जंप करते हैं। जंप करने के बाद 20 to 40 सेकंड के लिए आप लोग फ्री फॉल करते हैं, और आपकी स्पीड आप मानेंगे नहीं, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। 20 to 40 सेकंड फ्री फॉल करने के बाद में आपका पैराशूट ओपन हो जाता है। आप 4 to 5 मिनट्स के अंदर आप अपनी ग्राउंड पर जहाँ से आपने फ्लाई किया था वहाँ पे आप वापस लौट आते हैं। ये 8 से 10 मिनट की एक टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस, या फिर आप कह लें 10 से 15-20 मिनट का फ्लाइंग एक्सपीरियंस आपको रोमांच भरा होता है। आप एकदम थ्रिल फ्रेश हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के आप वीडियोस देखिएगा, मैं देखता हूँ। मैंने हालांकि स्काई डाइविंग नहीं की है, लेकिन हाँ, मैं पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ। पैराग्लाइडिंग अपने आप में इतना बड़ा रोमांचक एक्सपीरियंस मेरे को दिया था। मतलब पैराग्लाइडिंग करने के बाद आप ऐसा फील करते हैं कि फ्रेश, एनर्जेटिक। तो अपने आप में स्काई डाइविंग तो और ज़्यादा रोमांच भरी है, क्योंकि आपको ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा आपको रोमांच कर देती है। तो डेफिनेटली जो लोग दीवाने हैं, जिन लोगों को रोमांच चाहिए लाइफ में, एडवेंचरस चाहिए, लोग स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, वो लोग स्काई डाइविंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी अगर हमें अपने एरिया में दिल्ली एनसीआर में मिली है तो लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। एंजॉय करने के लिए वीकेंड पे 1 दिन की एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप प्लान करके स्काई डाइविंग के लिए आ ही रहे हैं, आप मान लीजिए मॉर्निंग में आ रहे हैं, नारनौल बहुत खूबसूरत एक शहर है जो प्राचीन, जहाँ पे धरोहर फेमस लोकेशंस हैं, हिस्टोरिकल पैलेस है। तो प्लीज़ जब आप नारनौल इस एक्टिविटी के लिए आ ही रहे हैं तो इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें। बहुत फेमस रघुनाथपुरा हिल्स है, केसरिया धाम बोलते हैं, यहाँ पे जल महल है, यहाँ पे चोर गुम्बज है, बीरबल का छत्ता है। ये सब लोकेशंस हैं नारनौल के नियर बाई में ही, नारनौल में ही, जिनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 डे के अंदर आप स्काई डाइविंग भी हो जाएगी, इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आप जब भी आएँ स्काई डाइविंग के लिए तो नारनौल की इन हिस्टोरिकल पैलेस को भी एक्सप्लोर करें, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और ये बहुत अच्छी एक वीकेंड ट्रिप हो सकती है। होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह के डाउट हो स्काई डाइविंग से रिलेटेड, नारनौल के हिस्टोरिकल पैलेस से रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं आपको, अगर आपको लगेगा उन लोकेशंस की वीडियो बनानी है सेपरेट, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय